आज हम सभी विशेष मतलब से गिरजाघर में शाम की बेला में आए हैं कि हमारे भाई बहन की बेटे बेटियां 100 बेटियां दृढ़करण संस्कार ले रही हैं और 93 हमारे बेटे लोग दृढ़करण संस्कार ग्रहण करने वाले हैं। इस शुभ अवसर पर हमारे बिशप स्वामी बिशप फेलिक्स को हमारे बीच में आए हुए हैं। हम लोग तहे हृदय से हमारे बिशप स्वामी को तहे हृदय से धन्यवाद देते हैं उनकी उदारता उनकी प्रेम के लिए, जो कि हमेशा हमारे प्रति में आने के लिए तैयार रहते हैं। इस बार भी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन स्वामी जी हमारे प्रति बहुत उदार थे। उन्होंने शाम का प्रस्ताव को भी स्वीकार करते हुए आज हमारे बीच में पधारे हैं दृढ़करण संस्कार देने के। उसके लिए मैं तहे से प्रगति की तरफ से स्वामी जी को धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ सबको। हमारे स्वामी को स्वागत करेंगे तालियों की और इस खुशी के मौके पर हमारे बीच में बहुत सारे फादर हैं। फादर सुशील बेग जो यहाँ मेडिकल भी थे थोड़े दिन पहले, और फादर माइकल हमारे फादर एक्टर हैं। फादर नेल्सन डुंडू से आए हुए हैं। फादर आकाश से आए हुए हैं। फादर फ्लोरेंस डुंडू, फादर दया सागर, फादर पुनीत, फादर अभय हमारे नए असिस्टेंट पुरोहित, फादर बाबू, फादर कुलदीप, फादर अरविंद हमारे आज इस शुभ अवसर पर भाग ले रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे भाई बहन संगे संबंधी हमारे साथ हैं। उन सबों के लिए हम लोग जो जाकर उनको स्वागत करेंगे। और हमारे बच्चे और भाई बहन आज दृढ़करण लेने वाले हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारे कैटेकिज्म के छोटे बच्चे जो आज बोल रहे हैं उनको भी स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही मैं प्रचार से आग्रह करता हूँ कि आज का हिस्सा का मतलब को बढ़े और
शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। तूने अनादिशा आत्मा प्रार्थना को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य
संसार के समक्ष प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के साक्षात दे सके, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। तैयारी की है। जी हाँ, इन्होंने पवित्र संस्कार ग्रहण करने के लिए आवश्यक धर्म शिक्षा प्राप्त की है और पाप स्वीकार द्वारा इन्होंने आत्मिक तैयारी कर ली है। परम प्रसाद की उपस्थित प्रभु यीशु के नाम पर और कलीसिया की ओर से मैं बच्चों को दृढ़ संस्कार प्रदान करने के लिए स्वीकार करता हूँ। ईश्वर को धन्यवाद। सभी कोई बोलेंगे ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। बच्चे बैठ जाएंगे। विश्वव्यापी कातोलिक कलीसिया कल के दिन पवित्र कृत्वा का महोत्सव मना रही है और चूंकि अभी हम संध्या बेला में स्थापित कर रहे हैं, हम भी उसी त्योहार को मना रहे हैं, उसी का हिस्सा अर्पित कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पवित्र कृत्वा क्या है। हम जानते हैं पवित्र कृत्वा एक ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं। लेकिन यह हमारी समझ से परे है, फिर भी हम विश्वास करते हैं। आपने संत अगस्तीन के नाम सुना होगा। वो एक महान कैथोलिक धर्म विद्वान थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें इस शास्त्र के बारे में लिखी हैं, दर्शन शास्त्र के बारे में लिखी है। वह बहुत वर्षों से पवित्र कृत्वा के रहस्य को समझने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन जरूर वो समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो प्रयत्न करते जा रहा था। एक दिन समुद्र के किनारे बालू पर चलते चलते उसी रहस्य पर बड़ा चिंतन कर रहा था और उसने देखा कि छोटा बालक छोटा सा घड़ा हो गया है, वो थोड़ा है और समुद्र से पानी को डालकर डालता है, पानी को सूख जाता है, बालू उसे सोख लेता है, दोबारा जाता है। उसको देखने के बाद में मुस्कुराते हुए संत अगस्तीन ने बालक से कहा, अरे बालक क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, बाबा जी
सारे पानी को उसमें डालना चाहता हूँ। और तब संत अगस्तीन ने कहा बालक में संभाव नहीं कर सकते। उसमें उस बालक ने संत अगस्तीन को दृष्टि डालकर कहा, बाबा आप भी पवित्र कृत्य के महान से महान रहस्य को अपनी छोटी खोपड़ी में नहीं डाल सकते। और वह अंतर ध्यान हो गया। अर्थात दूर में से बता दिया कि ये इतना बड़ा महान रहस्य है, इसे हम नहीं समझ सकते, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। ईश्वर ईश्वर है, रहस्य पूर्ण है। लेकिन ईश्वर ने अपने को प्रकट किया है, बहुत तरह से उसने प्रकट किया है। पुराने व्यवस्था में उसने प्रकट किया है, अब्राहम के सामने प्रकट किया है, विशेषकर मूसा के सामने प्रकट किया है। जब मूसा अपनी भेड़ चरा रहा था और एक क्या दिखता है कि झाड़ी में आग लगी है, लेकिन झाड़ी उसमें नहीं हो रही, तब वो निकट जाता है, देखिए क्या हो रहा है। और तब प्रभु ने कहा, निकट मत आओ, जिस भूमि पर तुम खड़े हो वो पवित्र भूमि है। और उसे समझ में आया। उसके बाद ईश्वर ने से वार्ता की और अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें आज्ञा दी। तो उसने मूसा ने ईश्वर की वाणी सुनी। उसके बाद में हम जानते हैं कि जब मिस्र देश से छुटकारा पाकर इस्राएली लोग मरुभूमि में थे, तो दिन के समय ईश्वर की महिमा, ईश्वर का प्रताप आग के रूप में, बादल के रूप में दिखाई देता था, खंभे के रूप में, और रात को आग के खंभे के रूप में दिखाई देता था। उसी तरह से प्रभु ने प्रकट किया अपनी शक्ति को जब उन्होंने समुद्र को पार किया, लाल सागर को, और जब फिरौन की सारी सेना आई तो वो वापस चली गई। इतना ही नहीं, मूसा ने सिनाई पहाड़ पर प्रभु के दर्शन किए और प्रभु ने 10 आज्ञाओं की 10 पाटियां दी और उसने प्रभु का दर्शन किया। यहाँ तक कि जब वो लोगों से मिला तो उसका चेहरा देदीप्यमान हो गया था, लोग समझ गए इसने प्रभु का दर्शन किया है। इस तरह से हमारे प्रभु ने मूसा को दर्शन दिए, प्रकट किया अपने आप को इस्राएलियों को। हम नबी इलाही के बारे में सुनते हैं कि लोगों को समझा रहे थे कि केवल एक ईश्वर है, उसी ईश्वर की महाराज ने पूजा करो, बाल की आराधना पूजा करो, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो देवता है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन वे विश्वास नहीं करते थे। तो पहाड़ पर उसने उनको चुनौती दी, बाल के जो लोग हो, तो लोग एक वेदी बनाओ, उसमें साथ मारो और वेदी पर डालो और प्रार्थना करो कि बात उस सांड को पसंद कर दे, स्वाहा कर दे कि वो बलि चढ़ जाए। और उन लोगों ने वैसे ही किया। सुबह से दोपहर के बाद संध्या तक करते रहे, कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने गाना गाया, नाचा, तलवार से अपने को घायल किया, लेकिन बात कुछ नहीं कर सका। कोई आदमी, कोई देवता ही ईश्वर नहीं। और तब नबी इलाही ने एक वेदी बनाई और उसमें लकड़ी डाली और उसमें सांड को काट कर डाल दिया ऊपर और पानी उस पर डाला 3 बार और फिर प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने आग से उसको भस्म कर दिया। स्वर्ग से बिल्कुल आग में उसको भस्म कर दिया। तो ये इस तरह से हमारे प्रभु ने प्रकट किया है अपने आप को। और भी बहुत सारे नबियों के पास, नबियों के समक्ष, नबियों के लिए और लोगों के लिए प्रभु अपने को प्रकट किया है। इसी तरह से नए किसने प्रकट किया? ईश्वर ने प्रकट किया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के माध्यम से। जब हमारा प्रभु पैदा होता है तो स्वर्गदूत जवानों के पास गाते हैं कि स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और फिर रोज चमक पड़ी और स्वर्गदूत ने संदेश दिया और उन्होंने भारत देश
ईश्वर का बेटा है। प्रतिज्ञा मसीह है जिसके बारे नबियों ने भविष्यवाणी की थी। उसी तरह से हमारे प्रभु ने बार बार कहा कि मैं प्रभु ईश्वर का बेटा, मानव पुत्र मेरे ईश्वर का बेटा। और उसने बहुत सारे चमत्कार किए, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, आंधी को शांत किया, बहुत से लोगों को रोटी खिलाया। इस तरह से उसने अपने प्रताप को दिखाया। उसने दिखाया कि वो सचमुच ईश्वर का बेटा है। और फिर उसने ताबोर की पहाड़ी पर जब उसका रूपांतरण हुआ तो प्रेरितों ने पेतरुस और जेम्स ने देखा कि ये सब साधारण मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर। और हमारे प्रभु ने हमारे ईश्वर के साथ उस समय संयुक्त होकर शक्ति प्राप्त की ताकि वह अपने भोग को, अपने मिशन को पूरा कर सके। इस तरह से हमारे प्रभु ने दिखा दिया और अपनी शिक्षा में उसने ये बताया कि ईश्वर ईश्वर है, अनादि है, उसका नाम न आदि है न अंत है। वो हम सबका पिता अब्बा। उसने ये बता दिया कि वो हमारा प्यारा पिता, और उसने जो ये पिता हमारे विनती हमें दी वो वास्तव में उसके हृदय से निकलती हुई प्रार्थना, एक अच्छे पुत्र की, अच्छे बेटे की अपने पिता से प्रार्थना है। और उसी प्रार्थना को उसने हमें दिया है क्योंकि ईश्वर हमारा अब्बा है, हमारा प्यारा पिता है, हमारा प्यारा पिता है। और हमारे प्रभु ने हमें ये बताया कि ईश्वर करुणामय है, ईश्वर दयावान है, ईश्वर क्षमावान है, लेकिन ईश्वर न्याय भी है। जो उसकी आज्ञाओं को भंग करता है उसे न्याय ईश्वर दंड देता है। हम इस धरती पर बार बार क्षमा मांग सकते हैं अपने पापों के लिए, हजारों बार मांग सकते हैं, लेकिन मरने के बाद क्षमा नहीं मांग सकते। मरने के बाद न्यायाधीश हमारे प्रभु के सामने हमें उपस्थित होना पड़ेगा और तब ईश्वर न्याय करेगा। ये सारी बात इस तरह से हमारे प्रभु ने प्रभु की नीति प्रकट किया। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रकट किया कि अपने शरीर धारण से, अपने विमोह मृत्यु से और अपने पुनरुत्थान से उसने कहा कि मैं पिता से आया हूँ ताकि मानव जाति को उनके आदि पाप के लिए पश्चाताप करूँ, उन्हें मुक्ति दूँ और ईश्वर के साथ उनका पुनः संबंध स्थापित करूँ। मैं स्वर्ग द्वार खोलूँ, मैं पवित्र आत्मा को भेजूँ जो तुम्हें साथ वरदान देगा, जिसके कारण से तुम मेरे अच्छे शिष्य बन सकोगे, अच्छे क्रिस्तीय जीवन जी सकोगे। ये हमारे प्रभु ने कहते हुए हमें शिक्षा दी और न केवल शिक्षा दी, उसे उन्होंने कार्यान्वित किया। आज के पहले पाठ में हमने सुना प्रज्ञा के बारे में। प्रज्ञा ईश्वर के साथ थी, पृथ्वी के सृष्टि से पहले ही विद्यमान थी। प्रज्ञा ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर की प्रज्ञा ईश्वर ही है, संयोग है। उस प्रज्ञा का दूसरा नाम देते हैं शब्द। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। उसी शब्द के द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो प्रज्ञा जो शब्द है, उसी के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। इस तरह से उनका भी प्रकटन हुआ है। संत पौलुस इब्रानियों को लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। यह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। संत यूहन्ना ने कहा, आदि में शब्द था, सब ईश्वर के साथ था और सब ईश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई। और हमारे प्रभु स्वयं सतमती के उस समाचार में कहेंगे कि स्वर्गवासियों का सारा अधिकार मुझे दिया, सारा अधिकार मुझे दिया। वो सृष्टि करता है, वही सब कुछ का मालिक है। और याद कीजिए, इस धरती पर जो कुछ भी है, हम सब हैं, हम सब ईश्वर से आते हैं और एक दिन ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं
ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में प्रकट हुआ है, उमड़ पड़ा है। आप याद करेंगे कि हमारे प्रभु के मृत्यु के बाद चेले लोग, प्रेरित लोग, सभी लोग जो उसके साथ 3 वर्ष तक वे भी छिपे छिपे घरे घरे रहते, छिपे छिपे घर में बंद होकर प्रार्थना करते। उन्हें डर था कि कहीं यहूदी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग हमें भी पकड़ के न मार डालें। उनको इतना डर डर लेकिन प्रभु के उत्थान के बाद जब उत्तर आया तो डर है सब समाप्त और प्रज्ञा प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हो गया, उनमें दृढ़ता आ गई और वे मछुआ लोगों की भीड़ के सामने खड़ा होकर प्रवचन देने लगता है, नबी योवेल के ग्रंथ से वो उद्धृत करता है और यीशु क्रिस्त का साक्ष्य देता है और विनम्र होकर कहता है कि जिस व्यक्ति को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, मार डाला, वही कोने का पत्थर बन गया है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही प्रतिज्ञा मसीह है, उसी के द्वारा सारे संसार में मुक्ति मिलेगी। इतना उसे साहस हुआ और लगभग पेंटेकोस्त उसके बाद सभी प्रेरित लोग चारों लोग घूमकर प्रभु का साक्ष्य देने लगे। उन्हें न मृत्यु से कोई डर नहीं था, उनके अंदर पवित्र आत्मा ने इतना जोश भर दिया था प्रभु का साक्ष्य देने के लिए, प्रभु की शिक्षा को फैलाने के लिए कि वे सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते रहे और उसी प्रकार विचार किया। आप जानते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की प्रेरणा, पवित्र आत्मा का जोश, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा उनके ऊपर समा गई और इसीलिए सभी बाकी लोगों ने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते करते अपने जीवन की आहुति कर दी, वे लहू संत पौलुस जो बाद में प्रेरित बना वो भी लहू बन गया। और कल हमने त्यौहार मनाया बरनबास, आज उसका त्यौहार है, वो भी प्रेरित बना बाद में, उसने भी वो भी लहू बन गया। तो इस तरह से और न केवल ये लोग, कलीसिया के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हजारों लोगों ने प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने, प्रभु का साक्ष्य देने के लिए, प्रभु के शरीर मृत्यु और उत्थान के साक्ष्य देने के लिए अपने आप को देना चाहिए। यही काम किया और बहुत लोग जो शरीर नहीं बने, उन्होंने सारे विश्व में सुसमाचार कराया। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे भारत आए, थॉमस भी आए और बहुत सारे दक्षिण भारत के विनोदी आए, बहुत सारे और बहुत सारे लोग अपने जीवन, अपने पवित्र जीवन से प्रभु का साक्ष्य दिया। इसमें हम सोच सकते हैं मदर तेरेसा ने सब किया प्रभु का, उसको प्रभु का अनुभव हुआ था, प्रभु का अनुभव उसको ये हुआ था, प्रभु ने उससे कहा था कि मैं प्यासा हूँ, प्रभु जब क्रूस में थे तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ, प्रभु ने मदर तेरेसा के हृदय यही कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ प्रेम का, मैं प्यासा हूँ आत्मा का। मदर तेरेसा ने उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न किया। तो क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनें और मेरे प्रिय बच्चों, अभी तुम पवित्र संस्कार ग्रहण करोगे, जरूर बपतिस्मा तुमने लिया और जब तुमने बपतिस्मा लिया तो आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरा, लेकिन उस समय तुम बालक थे, न समझते और तुम्हारे लिए तुम्हारे घर माता ने प्रतिज्ञा की कि तुम प्रभु की शिक्षा करोगे। आज तुम समझदार बन गए, तुम अच्छाई बुराई को जानते हो, तुम में विवेक है अच्छाई बुराई को जानने के लिए और धर्म की बातों को, विश्वास की बातों को समझने की शक्ति है और तुम निर्णय ले सकते हो स्वतंत्रता पूर्वक कि तुम प्रभु के लिए हो या प्रभु के लिए नहीं, कि तुम अच्छा काम करना चाहते हो, बुरा काम करना चाहते हो, तुम निर्णय
निर्णय ले सकते हैं। और इसलिए आज तुम पक्के रिश्ते में जाओगे। विश्व स्वामी साधक माथे पर हाथ रखता है और पवित्र देव से मनन करता है, उसी समय पवित्र आत्मा उतरता है। हम पवित्र आत्मा उतरते हुए नहीं देखेंगे। पेंटेकोस्त के चेलों ने आग के रूप में, आग जीव के रूप में देखा जो उन्होंने वो उसको नहीं देखी, लेकिन पवित्र आत्मा है, उतरता है, पवित्र आत्मा आता है। कुछ वर्षों पहले मैं स्पेन गया था, वहाँ प्रार्थना सभा हो रही थी, करीब 200 व्यक्ति थे। तो प्रार्थना के बीच में परेशान उठा था, मुझे भी बुलाया गया सामने के लिए ताकि हम लोग आत्मा पर भाव करें। करीब हम लोग 5-6 जन थे और कार्तिक में मैं था और एक था, बाकी लोग और एक धर्मी नारी की पास का नाम है, उसको हमारे प्रभु ने मरियम में बहुत बार दर्शन किए। तो जिस जैसे ही हम लोग हाथ रखते थे मेरी गिर जाता था। मैं पहली बार इसे अनुभव किया, तब मुझे समझ में आया इसे रेस्टिंग इन द स्पिरिट कहते हैं। तो करता है और गिरने के बाद में कुछ समय के बाद में कोई जल्दी होता है लेट से, लेकिन अपार शांति प्राप्त होती है, उन्हें पवित्र आत्मा की कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा जरूर से जरूर तो मेरे बच्चों विश्वास करें। और पवित्र आत्मा को 7 वरदान तुम्हें दे रहा है। क्यों देगा? 7 वरदान दे रहा है। प्रज्ञा विवेक का दान, राम सा का दान, ज्ञान धर्म का दान, धर्म निष्ठा का दान और श्रद्धा भय का दान। ये वरदान ईश्वर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें आदि पाप के कलम के कारण से कमजोरियां हैं। हम बुराई को खींचते चले जाते हैं। शैतान जब हम पर परीक्षाएं डालता है तो हम चले जाते हैं। तुम लोग बच्चे लोग याद करो, परिवार में तुम्हारे माँ बाप लोग जरूर तुम्हें बोलते होंगे, बेटा अभी टीवी देखना बंद करो, मोबाइल बंद करो, थोड़ा भी पढ़ो बोलते हैं। उसमें तुमको मन करता है, कभी मन नहीं करता है, कभी माँ बाप की बात को सुनने का मन नहीं करता है। उसी समय तुमको ये सोचना है कि हमें पवित्र आत्मा क्या कर रहा है। माँ बाप के मुख से हमें कह रहा है कि मोबाइल ज़्यादा नहीं करना है, अभी पढ़ाई करने का समय पढ़ाई करना है। उसी तरह से माँ बाप तुमको ये भी बोलेंगे, अभी तुम भी बड़े हो, जवान हो रहे हो, कि देखो बेटा उसकी संगति मत जाओ, वो नशेड़ी है, बोलते हैं, मैं जानता हूँ। तब तुमको उसको समझना है। और माँ बाप ठीक, माँ जी पिताजी आप ठीक कहते हैं, उसकी संगति नहीं करूँगा। और उसी तरह से लड़कियों को माँ बाप बोलेंगे कि बेटी देखो उस लड़के से दोस्ती मत करो, उस लड़के से दोस्ती मत करो, यहाँ वहाँ मत जाओ, इनके साथ मत जाओ, ये अच्छे व्यक्ति नहीं है। उसमें उनकी बात को सुननी पड़ेगी। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसकी लड़की जिद कर रही थी, अकेला कलकत्ता जाने के लिए, अकेले जाऊँ माँ बाप को परेशानी उसको परेशान सुनी। तो ये गलत है। इसलिए तुम्हें माँ बाप की अच्छी सलाह को सुनना है। वास्तव में तुम्हें अच्छी सलाह देनी है, दूसरों को अच्छा परामर्श देना है और प्रार्थना को कृपा दो, विवेक देना। तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं, तो हमें पवित्र आत्मा अपनी प्रेरणा से हमें सही मार्ग बतलाता है, जिस पर हम चलते हुए आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन को सुंदर पवित्र बना सकते हैं, और नहीं तो हमारा जीवन बिगड़ जाए। और जब हम सुंदर और जीवन बनाते हैं तो हम सभी के लिए आनंद का कारण बनते हैं, और जब हम अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं तो सभी के लिए दुख और परेशान कारण बनते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। ईश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें, कि हम उसके प्रेम को ग्रहण करें और ईश्वर को प्रेम दें। तो ईश्वर हमसे यही चाहता है। याद करो और एक चीज़ मेरे बच्चों कि तुम प्रभु के शिष्य बन रहे हो, प्रभु के प्रेरित भी बन रहे हो। और प्रेरित बनने का मतलब यह है
कि तुम्हें अपने जीवन से, अच्छे जीवन से दूसरों को अच्छा उदाहरण देना है। अपनी बोली वचन से तुम्हें प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है। ये भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य हमारे प्रभु हमें सौंपते हैं। हमारे प्रभु ने प्रेरितों से कहा था, सारे विश्व में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये जो आज्ञा है वो न केवल प्रेरितों के लिए है, बल्कि हम में से प्रत्येक के लिए है और बच्चों तुम्हारे लिए। तो मैं माता पिता से ये विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आज के दिन हम सभी ईश्वर को धन्यवाद दें बच्चों के लिए जो आज पवित्र आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे प्रभु यीशु ईश्वर के बहुत बड़ा वरदान है। साथ साथ हम प्रार्थना करें कि जिस पवित्र आत्मा के वरदानों को ग्रहण कर रहे हैं उसको अपने हृदय में संजोए रख कर उसकी प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन को पवित्र और सुरक्षित कर सके, ताकि एक दिन स्वर्ग पहुँचकर अनंत काल तक ईश्वर की महिमा को उजागर कर सके। आमीन। उत्तर देना है, ठीक है? क्या आप लोग शैतान का, उसके सभी कार्यों और प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग यीशु क्रिस्त पर जो ईश्वर के एकमात्र पुत्र और हमारे प्रभु हैं, और ये मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाएं विराजमान है, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा पर जो पवित्र संस्कार में आपको विशेष रूप से दिया जाएगा, जैसे पेंटेकोस्त के दिन वहाँ प्रेरितों को दिया गया था, विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है। इसे हम अपने यीशु क्रिस्त में अभिमान पूर्वक स्वीकार करते हैं। आमीन। अभी विशेष समय है, बच्चे रुकनी देखेंगे। कोई अगर तैयार रहेंगे इस सब समय हम सबको पवित्र आत्मा आमंत्रित करने की, उनकी मदद और प्रार्थना करने की हमें आमंत्रित करेंगे। मोमबत्ती बुझा दीजिए और बच्चे रुकनी देखेंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम सब शक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने इन पुत्रों पर पवित्र आत्मा भेजने की कृपा करें। इन्होंने बपतिस्मा द्वारा अनंत जीवन के लिए नवजन्म प्राप्त किया है। अपने अनगिनत वरदानों द्वारा पवित्र आत्मा ने सुदृढ़ करे और अपने अभियंजन द्वारा इन्हें ईश्वर के पुत्र ख्रीस्त के अनुरूप बना दे। अभी पवित्र आत्मा पर गाने में सभी लोग खड़े हो जाएंगे, बच्चे घुटने टेके रहेंगे, बच्चे घुटने टेके रहेंगे। आंख बंद में प्रार्थना करें। Oh
में फोटोग्राफर से आप लोग किनारे हो जाइए, जितने भी बीच में फोटोग्राफर से किनारे हो जाइए। आज सभी कोई माता पिता इनके ऊपर में अपना हाथ उठाएंगे। अभी प्रार्थना करने की विशेष बात करूँगा, सबको उठाएंगे। हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पिता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुमने जब तथा पवित्र के द्वारा अपने सेवक सेविकाओं को नवजीवन देकर इन्हें पाप की दास्ता से मुक्त किया है, इन पर पवित्र आत्मा को भेज दे जो इनकी सहायता और पथ प्रदर्शन करे। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा के साथ वरदान देने की कृपा कर, प्रज्ञा और विवेक का दान, परामर्श सावधानता का दान, ज्ञान और धर्मनिष्ठा का दान तथा श्रद्धा पूर्णता का दान, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी सभी लोग बैठ जाएंगे। बच्चे बारी से ग्रुप वाइज लाइन से जैसे आप लोग प्रैक्टिस किए थे, बिशप स्वामी के सामने आके पवित्र आत्मा के प्रधान जी पर ग्रहण करेंगे। सबके नाम हाथ में दिए हुए आएंगे। अपूर्वा लकड़ा, अपूर्वा लकड़ा। तिरकी कुचू, मेघानुपुर कुचू,
आपको भी आदित्य साहिब हुजूर, आपको भी अर्चना सोरेन, आपको भी नितेश हुजूर, स्वाति टोपो, गौरी टोपो, अश्विनी मेरी दिल की, आपको भी जोसेफ विशाल आर्यन, रीचा लिया बखला, हिमांशु रवि देवी, जेंसी रोज कच्चर, विवियन जोजो, निकी हुजूर, प्रशांत हुजूर, महिमा, हमेश ठाकुर, श्रेया सारा खेस, प्रदीप दान, अंजलि रोमालकर, स्नेहिल मिंच, स्नेहिल मिंच, ममता कश्यप, आपको भी आशिर हुजूर, अन्या प्रियांजलि हुजूर, अन्या आपको भी सुमन पूर्ति, आकांक्षा रेखा, फेलिक्स पूर्ति, अर्जुन मेरू मीच, आपको भी गाब्रियल कोस्टा, आपको भी निकिता हुजूर, रोहित अनमोल केरेटा,
सुस्मिता प्रभु आमेन। आपको भी अतुल्य तुझु नेहा डोडो सौरभ तुझु आमेन। आपको भी सृष्टि अंचल प्रगटा आपको भी अभिषेक तुझु अंजलि आस्था बीज अलोक प्रकाश कारी सुसामा लिंडा अमन फ्रांसिस विंट मेरी बेट आमेन। आपको भी आर्यन राजसूटी आस्था असीता अनीश तुझु अंशु बेक जॉनसन बैनर अलीशा तिर्की मयंक नीरज साई सोनाली खलको अनीशा डोडो विल्सन एरिक कंदे साक्षी सूर्य दरबार निखिल कुजू अंजल प्यार कुजू प्रवीण का प्रेरणा हेलेना को अमन कुजू सृष्टि किस प्रकार
जेवियर हजूर आमीन। आपको भी। इस पारिस के विभिन्न प्रकार के बीमारियों से पीड़ित माता पिता तथा भाई बहनों के लिए दयालु ईश्वर से चंगाई के लिए याचना करें, ताकि सभी लोग ईश्वरीय शक्ति, कृपा एवं दया का अनुभव करें तथा अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने सभी युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचन को सुने और उसके द्वारा प्रेरणा पाकर वे सभी ईश्वर और अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के मालिक से प्रार्थना करें कि वो फसल काटने के लिए मजदूर को भेजे। इस वचन पर विश्वास करते हुए हम पुरताई तथा धर्मसंगी जीवन के पवित्र बुलाहट को के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे बेटे बेटियों को आत्मिक शक्ति एवं कृपा प्रदान करें, जिससे वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु की महिमा तथा लोगों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सौदागरी की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा करे और अपने राज में प्रवेश पाने दे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, तूने अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान किया और ऐसी योजना बनाई है कि उनके उत्तराधिकारी अन्य विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा प्रदान करें। हमें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार के प्रथम प्रचार द्वारा जो कार्य तुमने संपन्न किए, विश्वासियों के हृदय में उनका निरंतर विकास होता रहे। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जीवन अपना
प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें, हे हमारे परमेश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं, हमारी सेवा की आज्ञा पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनेक उपहार बना दे। हे प्रभु, अपने भक्तों की प्रार्थना जहाँ पर वो सुने, अपने मुक्ति पाने के द्वारा तेरे पुत्र ने हमें पर प्रार्थना प्रदान किया। इस बलिदान में भाग लेकर हम अधिकाधिक और सबके लोगों के साक्ष्य देते रहे। ऐसे भी हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। सब खड़े हो जाएंगे, नीचे तरफ बैठे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसम्मत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर ने विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्ति उनकी पृथकता, तत्व की एकता और प्रकाश की समानता में तेरी आराधना होती है। इसीलिए दूत और महादूत, केरूबीम और सेराफीम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे भारत अपने आत्मा को इस तत्व से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब
हमें स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एक आकर्षित हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागम तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जैसे कि परमेश्वर ने हमें सिखाया है। मेरे
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। देखिए ईश्वर का मेमना से देखिए जो संसार के काम भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की पहुंच में बुलाए गए हैं। Maria,
को दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे यहाँ आए और पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाए और हमें दृढ़करण संस्कार प्रदान किए। थैंक यू सो मच स्वामी जी। हम हमारे पल्ली पुरोहित फादर चार्ल्स, सहायक पल्ली पुरोहित फादर दया सागर के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं और वचनों से हमारा मार्गदर्शन किया है। आज हम जॉन बॉस्को कम्युनिटी कोकर के फादर रेक्टर, सभी फादरों तथा ब्रदरों के प्रति आभारी हैं। उनकी प्रार्थनाओं, उपस्थिति एवं समय समय पर हमसे भेंट कर प्रभु यीशु के बारे बताना, यह सब हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए मजबूत बनाता है। थैंक यू डियर फादर्स एंड ब्रदर्स। आज के इस दिन को सुंदर और पावन बनाने वाले सभी उपस्थित पुरोहितों, धर्म बहनों तथा धर्म बंधुओं को सहृदय धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे लिए आशीर्वाद है। सेंट्रल कैटेकिज्म स्कूल के इंचार्ज फादर दया सागर, सभी सिस्टरों एवं टीचरों को कोटिश धन्यवाद जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें दृढ़करण संस्कार के बारे स्पष्ट रूप से समझाया है। हम आपके समर्पित जीवन तथा निस्वार्थ सेवा के लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे पूज्य माता पिता, धर्म माता पिता तथा यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों को दिल की गहराई से धन्यवाद। आपकी प्रार्थनाओं, प्यार एवं स्नेहपूर्ण सहयोग हमें सच्चे क्रिस्तीय जीवन जीने तथा प्रभु यीशु का साक्षी बनने के लिए प्रेरित करता है। आपको दिल से धन्यवाद। महिला संघ, कैथोलिक सभा तथा युवा संघ के सभी सदस्यों को उनके प्रार्थना एवं स्नेहपूर्ण सहयोग के लिए हम आपका आभारी हैं। हमारा विशेष धन्यवाद जाता है श्रद्धेय फादर बाबू, इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल, सहायक प्रिंसिपल, श्रद्धेय फादर अरविंद को जिन्होंने हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे लिए क्लासरूम तथा हॉल दिए हैं जहां हम प्रत्येक रविवार कैटेकिज्म क्लास तथा पवित्र मिस्सा करते हैं। इस तरह आप हमारे सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हैं। अतः हम आपकी उदारता के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स अ लॉट। हम आज के गायक मंडली के प्रति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी मधुर सुरीली आवाज़ से पवित्र मिस्सा बलिदान को भक्तिमय बनाया और हमें प्रभु में तथा पवित्र आत्मा में खो जाने के लिए मजबूर कर दिया। आपके सुंदर सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। आपको ईश्वर भरपूर आशीष दे। जितने भी फोटोग्राफर हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे तथा इस दिन में हो रहे घटनाओं को अपने कैमरे में संचित कर रहे हैं। आप सभी को कोटिश धन्यवाद। हम कैसे भूल सकते हैं हमारे चर्च कंपाउंड में कार्यरत माता पिताओं, प्रचारक एवं धर्म बहनों को जिन्होंने कड़ी मेहनत कर चर्च के अंदर तथा चर्च के बाहर चारों ओर साफ सफाई किए सुंदर ढंग से सजाया है। हम आपके सहयोग के लिए धन्यवाद करते हैं। हम देख रहे हैं पवित्र वेदी और गिरजाघर के सजावट को जो कि इतना सुंदर और आकर्षक रूप से सजाया सिंगारा हुआ है। इसे सजाने वाले और कोई नहीं, हमारे कैटेकिज्म स्कूल के स्टाफ हैं। हम अलका दी, नमिता दी, सभी सिस्टर्स तथा कैटेकिज्म स्कूल के सभी भाइयों एवं दीदियों को उनके प्रेमपूर्ण सहयोग के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद अदा करते हैं। अतः मैं पुनः और एक बार सब कुछ के लिए सबों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय यीशु। किसी को शब्द मात्र से धन्यवाद देना पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए हमारे बच्चे अभी एक धन्यवाद करना
सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए गाना प्रस्तुत करेंगे। चलिए बच्चे खड़े हो जाइए। तो बच्चे लोग बैठ जाइए। मैं आज का शुभ दिन के पूरे फैमिली की तरफ से हमारे बिशप स्वामी, फादरगण, ब्रदरगण, सिस्टरगण और माता पिताओं को, सभी भाई बहनों को तहे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी का सहयोग के लिए, और आज मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बिशप स्वामी को। कठिन परिस्थिति आज का दिन के होने के बावजूद भी आज का दिन संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं बिशप स्वामी को धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं हमारे